गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जब हम पढ़े थे हम भक्ति मूवमेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने नॉर्दर्न इंडिया के जो कुछ सेंट्स थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, जिनका तरीका थोड़ा अलग था, उनके बारे में जाना। जिसमें हमने सूफीज़्म के बारे में भी जाना। इनके अलावा जो नाथपंथीस थे, सिद्धार्थ थे, योगीज थे, इनके बारे में जाना। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि इनका तरीका क्या था, किस तरीके से ये डिवोटेड थे और कैसे ये अपने मैसेज को स्प्रेड करते थे। ओके, नाउ आज के सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे दैट हाउ डिड द सिख मूवमेंट इमर्ज। ओके, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि सिखिज्म इंडिया में इमर्ज कैसे। ओके, बाबा गुरु नानक was the founder of Sikhism. Okay, so as you know that Guru Nanak Dev Ji was the founder of Sikh Dham. Okay, he was born in 1469 in Talwandi, Nankana Sahib at present day Pakistan. उनका जन्म पाकिस्तान में तलवंदी नाम की जगह में हुआ था, जिसके आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह, वहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ। इन 1469 CE में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ द आइडिया ऑफ वर्शिपिंग वन गॉड। और उनका जो सिद्धांत था कि वो ये मानते थे कि भगवान एक है और उन्हीं को वो उन्हीं का नाम वो जपते थे। इन फैक्ट द होली बुक ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब बिगिन विद द वर्ड्स एक ओमकार। इनफैक्ट जो हमारा होली बुक है सिख धर्म की, विच इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जो स्टार्ट होता है जिसको सबसे पहला वर्ड यही ही रहता है, एक ओमकार, यानी एक भगवान। ओके, विच मीन्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। केवल एक ही गॉड है। उनके जो अदर फॉर्म्स हैं, सब जितने ही फॉर्म्स ऑफ गॉड है सब वो एक ही हैं, बस उनके फॉर्म्स अलग हैं। He opposed discrimination based on caste, creed and gender and propagated that an active life is only the way towards liberation। और उनका ये मानना, और वो उस चीज़ के खिलाफ थे कि किसी को जाति के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर देना या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर देना ये गलत है। और उनका ये मानना था कि हमारी जो खुद का जो एक्टिव लाइफ है वो हमें कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट करेगी और हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगी। After traveling extensively, he settled Kartarpur, present day Punjab, India, on the bank of river Ravi, known as डेरा बाबा नानक। उसके उन्होंने इंडिया के वेरियस पार्ट्स पर ट्रैवल किया, पाकिस्तान के वेरियस जगहों पर ट्रैवल किया और लास्टली वो करतारपुर में सेटल हो गए। ओके, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि, जहाँ पर आज उस जगह को डेरा बाबा नानक के नाम से जाना जाता है। Okay, his followers, irrespective of their caste, creed or gender, offered prayers by singing his hymns and ate together in a common kitchen or langar। और उनके जो फॉलोअर्स थे सिख धर्म के, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, ऐसा माना जाता है गुरुद्वारा में किसी भी कास्ट का पीपल आके उसमें शामिल हो सकता है और एक साथ बैठ के लंगर भी कर सकता है, जिसको मतलब हम बोलते हैं जैसे सब एक साथ मिलकर खाना खा सकते हैं। दिस प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ कॉल्ड धर्मशाल, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज गुरुद्वारा। और जहाँ पर जो जैसे लाइक हिंदूज़ के टेम्पल्स होते हैं, मुस्लिम के मॉस्क होती है, वैसे ही सिख के गुरुद्वारास होते हैं। बिफोर हिज दैट गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर नेम लहना एज ए सक्सेसर हु लेटर केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। उनकी डेथ के पहले उन्होंने अपना जो कैसे उत्तराधिकारी चुन लिया था, जो जिनका नाम लहना था, और बाद में वो सेकंड गुरु सिख धर्म के माने गए एज गुरु अंगद। गुरु अंगद कंपाइल्ड गुरु नानक एंड हिज ओन कंपोजिशन इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। और उन्होंने जो गुरु नानक से जो भी टीचिंग्स ली थी उन सबको गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने ऐड किया, विच इज़ यूज फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज। और कहीं ना कहीं फिर उन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट, एक तरीके से फाउंडर थे गुरुमुखी स्क्रिप्ट के, कैसे गुरुमुखी को कैसे लिखा जाता है, मीन्स पंजाबी लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है, जो कि आगे जाके पंजाबी लैंग्वेज के नाम से जानी गई। और जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी गुरुमुखी ही लिखी हुई है। द राइटिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, गुरु अंगद एंड his three successors were compiled by गुरु अर्जन in 1604 CE। और जो राइटिंग्स थे, जो उनके संदेश थे, उन सबको कंपाइल किया गुरु अर्जुन देव जी ने ऑन 1604 CE। इसमें केवल सिर्फ गुरु नानक देव जी की ही बातें नहीं थी, टीचिंग्स नहीं थी, इनके अलावा जो और 3 गुरुज बने थे, गुरु अंगद देव जी एंड उसके बाद जो और गुरु बने थे, उन सब की जो भी टीचिंग्स थी वो सब कुछ कंपाइल की गई इन गुरु ग्रंथ साहिब। The religious teaching of saints such as Kabir, Sheikh Farid, Bhagwat, नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर वर इंक्लूडेड इन दिस कंपोजिशन एज वेल। और इसके अलावा जो अदर रिलीजियस के पीपल्स थे उनकी जो टीचिंग्स थे, लाइक जैसे कबीर दास जी की टीचिंग्स थी, शेख फरीद की, भगत नामदेव की, गुरु तेग बहादुर जो कि 9th गुरु थे, उन सारे टीचिंग्स, उन सब के जो वचन्स थे, जो उस समय वो टीचिंग्स थे, वो सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में एडेड।
देन फाइनली जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने इस पूरी जो होली बुक थी गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरी तरह से कंपाइल किया, पूरी तरह से कंप्लीट किया और इसको एज ए गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से उस बुक का नाम रखा गया। और 10th गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो कि लास्ट गुरु थे सिख धर्म के। By the end of the 16th century, the number of Nanak followers increased. The followers mainly consisted of traders, agriculturists, artisans, and craftsmen. Guru Nanak insisted that his followers follow a productive occupation and share their earning with their society. अब by the 16th century, सिखिज्म जो था वो पूरी तरीके से वेल प्रोपोगेटेड हो चुका था, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ चुके थे। उनके फॉलोअर्स मेनली ट्रेडर्स होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन, आर्टिशन, ये सारे पीपल्स होते थे। उन्होंने इंसिस्ट किया अपने फॉलोअर्स से कि आप एक प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन करें, ना खूब कमाइए और जो भी अर्निंग होती है आपकी वो समाज के काम में, पीपल के वेलफेयर में लगाइए। By 17th century, Gurudwara Harminder Sahib at Ramdaspur, Amritsar was now known as the Golden Temple, developed into an independent state of Sikh community. By the 17th century, Gurudwara Harminder Sahib जो है अमृतसर में सिचुएटेड है, उसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना गया। ओके, और जो कि एक इंडिपेंडेंट सिख कम्युनिटी जो कि एक डेवलप्ड स्टेट माना जाता है, पोर्शन वाला गुरु हरमिंदर साहिब का, जो कि सिख कम्युनिटी का है। एज अ स्ट्रेंथ ऑफ सिख कम्युनिटी ग्रू, मुगल एम्परर जहांगीर स्टार्टेड टू कंसिडर एज ए पोटेंशियल थ्रेट एंड देयरफॉर ही हैड गुरु अर्जन देव एग्जीक्यूटेड इन 1606। और उसी दौरान मुगल का जो एम्परर थे, मुगल जो राज था वो बढ़ते जा रहा था। उसी दौरान एम्परर जहांगीर को ये लगा कि मे बी जो सिख धर्म है वो सिख धर्म जो है, उनके पीपल जो है वो एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं मुगल साम्राज्य के लिए। और उसी दौरान उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट कर दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट एंड क्रिएशन ऑफ द खालसा पंथ बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1699। और इस इंसिडेंट के बाद जो सिख धर्म है जो सिख धर्म है वो और ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गया, सिख मूवमेंट्स जगह जगह पे स्टार्ट हुआ। एंड फाइनली गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ का क्रिएट किया, एक तरीके से एक ऐसी आर्मी, ओके, जो कि एक पोटेंशियल एंटिटी बनी अगेंस्ट द मुगल। द सिख मूवमेंट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द गुरु बाबा गुरु नानक। हिज आइडिया ऑफ सैल्वेशन lay in leading an active life and fulfilling one's responsibility towards one family and the society। अब गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, that one should live for his and his family, अपने लिए भी जियो, अपनी फैमिली के लिए भी जियो, एज वेल एज सोसाइटी के लिए कि वेलफेयर के लिए भी काम करो, इसके लिए आपको अच्छी अर्निंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी कुछ टीचिंग्स थी। He used the terms Naam, Dam and Insan to describe the three essence of his teaching. The terms were related to the ideas of the right worship, welfare of others and purity of conduct respectively. उनकी जो टर्म्स यूज़ करते थे नाम, दाम एंड इंसान, मीन्स अपना नाम कमाइए, फिर दान कीजिए, मीन्स पैसा कमाइए, फिर उसका दान कीजिए, और किसके वेलफेयर के लिए? इंसान के वेलफेयर के लिए। ओके, द टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना और राइट बिलीफ एंड वर्शिप, कीर्त करना और ऑनेस्ट लिविंग एंड वन सकना हेल्पिंग अदर्स। जो आज जो टीचिंग्स हैं उनको या तो नाम जपना यानी कि भगवान का नाम लेना, देन कृत करना मीन्स अपनी एक ऑनेस्ट लाइफ जीना, एंड वंद छकना यानी कि दूसरों की हेल्प करना। Baba Guru Nanak teachings had social and political implications. This partly explains the difference between the history of his followers and that the followers of the other religious figures of middle point. बाबा गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंस थे, मतलब अलग एक रोल प्ले करी उस समय के पीपल्स जो थे। बहुत से लोगों ने सिख धर्म को अपनाया और कहीं ना कहीं मिडिवल टाइम्स में एक जो सिख जो धर्म था इस तरीके से इमर्ज हुआ। नाउ हाउ डिड द सीन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ अ कॉमन मासेस। कैसे ये जो संत महात्मा थे उस समय के, उन्होंने उस समय कॉमन मासेस के कैसे लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। ओके, द सेंस ऑफ इम्पार्टेड डिफरेंट आइडियाज ऑफ डिवोशन एंड डिवाइन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द कॉमन मासेस। दे वेर स्पेशली पॉपुलर अमंग द पीपल फ्रॉम द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड डिवोशनल रिलीजन। अब जो उस समय जो संत थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो करते हैं मार्जिनल सेक्शन ऑफ पीपल को करते थे, यानी ऐसे पीपल जिनको कि सोसाइटी ने अपनाया नहीं, क्योंकि उस समय भी ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे
रिलीजियस बाउंडेशंस लगी हुई थी, ऐसे सम कास्ट ऑफ द पीपल, जो लोअर कास्ट ऑफ द पीपल, तो उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं था कि कैसे वर्शिप करनी चाहिए। मीन्स बिकॉज आप समझ सकते हो कि उनको मोस्ट ऑफ कम्युनिटी पीपल्स को टेम्पल्स तक में जाने की परमिशन नहीं थी, कौन रिचुअल्स होते हैं उनको वो नहीं पता थे। तो कहीं ना कहीं इन सेंट्स ने उनको ये जो सेंट्स थे इन्होंने उन कम्युनिटी पीपल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और उन्हें कहीं ना कहीं जाना कि दैट हाउ भक्ति शुड बी डन। द आइडिया मेक द डिवाइन एक्सेसिबल टू ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्लास। और कहीं ना कहीं जो सेंट्स थे वो उन्होंने इस बाउंडेशन को हटाया कि दैट एवरी पर्सन कैन जो है वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, रिचुअल्स भी करना चाहे तो कर सकता है। मतलब किसी भी रिलीजियस काम में किसी को भी धर्म से रिलेटेड या फिर कास्ट से रिलेटेड उसको हम अलग नहीं कर सकते, कास्ट और क्लास। ओके, कि वो लोअर कास्ट का पीपल है तो वो इस टाइप की रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, या फिर उसके पास उनका सामाजिक स्टेटस है ना, सोशल स्टेटस इतना नहीं है या इतना पैसा वाला नहीं है तो वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। क्योंकि पहले से मानना था कि जो हायर क्लासेस ऑफ द पीपल होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, समाज में इज्जत होती थी, हायर कास्ट के बिलोंग करते थे, कि वही रिलीजियस रिचुअल्स कर सकते थे, उन्हीं को ज़्यादा हक होता था। तो ये सारी बाउंडेशंस इन सेल्स ने तोड़ी। ओके, और कहीं ना कहीं ऐसा चला दैट यू कैन ऑल्सो वर्शिप गॉड। These saints moved away from ritualistic religions to more professional form in which the devotee would communicate with divine due to his or her sheer devotion। और कहीं ना कहीं ये जो सेंट्स थे ये किसी मीन्स अगर लोअर कास्ट का पीपल है तो उससे बात करने से नहीं कतराते थे, उसे टीचिंग्स देते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक बाउंडेशन टूटी। और जो पहले जो एक रियल जो रिलीजियस एक्टिविटी जो केवल ब्राह्मण जो थे, केवल क्षत्रिय उसको और कुछ हाई क्लास पीपल को ही बताते थे, अब इन लोग नॉर्मल पीपल्स को पता चलने लगे इधर जरूरी नहीं है सारे रीति रिवाज करने से ही भगवानी भक्ति कर सकते हैं, भगवानी भक्ति करने के और भी ज़्यादा अलग तरीके हैं। ए कॉमन फीचर ऑफ दिस सेंस इज दैट द फैक्ट दैट देयर वर्क्स वर रिटन इन देयर रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी इजीली सन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन रिलीजियस सेंस की ये थी कि जो इन्होंने जितने भी इनकी टीचिंग्स होती थी, इनके सॉन्ग्स होते थे, पोएट्स होते थे, इनके लिटरेचर्स होते थे, वो सब इन्होंने रीजनल लैंग्वेज में लिखे। रीजनल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि हम लाइक लोकल लैंग्वेजेस में है ना, जो उस समय लाइक प्राकृत लैंग्वेज चलती है, जो कि आम जो नॉर्मल पीपल थे में हर क्लास ऑफ पीपल उनको इसके बारे में नॉलेज था, वो पढ़ सकते थे उस लैंग्वेज को। क्योंकि उस बिकॉज उससे पहले जो टेक्स्ट होते थे जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ थे वो सब संस्कृत लैंग्वेज में, जो कि हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, हर किसी को पढ़ना नहीं आती थी उस समय। तो एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ दम पीपल्स को पता ही नहीं था कि हमारे वैदिक रीति रिवाज क्या है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। बट लेकिन जो ये सेंट्स हैं इन्होंने अपनी टीचिंग्स अपने लोकल लैंग्वेजेस में लिखी, विच जो कि हर कोई एक्सेस कर सकता, हर कोई पढ़ सकता, हर कोई समझ सकता था। ओके, दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर देयर पॉपुलरिटी। और यही एक रीजन था कि ये सेंट्स इतना पॉपुलर है। द पीपल हु प्रोपेगेटेड दिस टीचिंग एडेड देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू दिस सॉन्ग एज वेल। और जो पीपल इनसे जुड़े तो उन्होंने अपने जो भी उनको ज्ञान मिला उन्होंने दूसरों को बांटा, उन्होंने और शायद सिंपल लैंग्वेजेस में बांटा हुआ। सो ये ये जो है भक्ति मूवमेंट प्रोपोगेट हुआ। हैंस द सेंट्स इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल एंड देयर वर्क्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और ऐसे ही सेंट्स ने बहुत सारे पीपल्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली द माइनर सेक्शन पीपल या फिर लोअर कास्ट पीपल की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और आज वो जो चीज़ है हमारे पार्ट ऑफ अ कल्चर बन गई। ओके, यहाँ पर आपका जो चैप्टर एक कंप्लीट होता है भक्ति मूवमेंट वाला। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।